हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, हम जो कर रहे हैं अभी त्रिकोणमिति के तादात्म्य सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आप लोग को बहुत ही परेशान करता है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आओ हम लोग अच्छे से समझते हैं, है ना। तो हम लोग पहले जान चुके थे कि त्रिकोणमिति के कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो आपको पता है त्रिकोणमिति के 6 सदस्य होते हैं। एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं, ताकि आप नए से भी देख रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा भी समस्या नहीं होने वाला है। और ऐसा कंसेप्ट और ऐसा अप्रोच बताएंगे कि सीधे दिमाग में जाएगा, पक्का ना। बस आपको वीडियो पे बने रहना है, और अगर आप वीडियो देख लेते हो तो इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मैं वादा करता हूं और लिख कर देता हूं, ठीक है। आओ, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन भाई मेरे? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा उसका उल्टा कॉट थीटा। तो आप 6 सदस्य से मिल चुके हैं, और इस पे हम केवल और केवल 8 फॉर्मूला सीखने वाले हैं। कौन कौन, आओ देख लेते हैं। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, मतलब गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा का बदला 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा का बदला 1/, साइन थीटा। मतलब आपको ये याद रखना है कि जहां साइन थीटा आएगा वहां कोसेक थीटा भी आ जाएगा उल्टा में, है ना। अब देखो, वैसे ही कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, मतलब आपको ऐसे याद रखना है कि जहां कॉस थीटा आएगा वहां आपका सेक थीटा आ जाने वाला है, पक्का ना। ऐसे ही टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तो आप याद करोगे टेन थीटा बराबर 1/, कॉट लिख सकते हो, और कॉट थीटा बराबर 1/tan लिख सकते हो। क्लियर है? आ जाओ आगे। अब फोर्थ नंबर फॉर्मूला भाई मेरे, फोर्थ नंबर फॉर्मूला टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर फिफ्थ नंबर फॉर्मूला कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका ये स्क्वायर वाला है ना, तो आपको ऐसे याद करवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर जहां नजर आएगा वहां क्या आने वाला है? कॉस स्क्वायर। कैसे? तो भाई मेरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे तो कॉस को उधर भेज दोगे, तो 1 में से कॉस घटाओ दोगे तो साइन आ जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और आपको मैं अच्छे ढंग से पिछले वीडियो में ये भी बता दिया था कि कैसे आपको याद रखना है, और कैसे आपको लिखकर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। दिमाग को समझाना है, ना कि रट्टा मारना, पक्का ना। और कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला भी बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और कुछ बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार दिया हूं। कितना स्टार? 5 स्टार हो गया ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और कुछ ये फॉर्मूला था, है ना, है ना। इतना ही फॉर्मूला होता है, इतना ही फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमने तादात्म्य से यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो 1 नंबर क्वेश्चन ये था, 2 नंबर था ये, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन ये प्रूफ करा था और अच्छे से समझाया हूं, ठीक है, और 4 नंबर क्वेश्चन ये प्रूफ करके आपको समझाया हो, और 5 नंबर क्वेश्चन अभी समझाने वाला हूं। और क्या अप्रोच होने वाला है, कैसे अप्रोच करोगे, और क्यों ऐसे ही सोचोगे, ठीक है, मैं सब के सब बताने वाला हूं, ताकि आपको इतना आसान लगे और आप ये तादात्म्य से घबराए नहीं, प्रूफ करने वाला से घबराए नहीं, है ना। आओ सीखते हैं इसको। देखो यहां क्या है, cos a बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos ए बराबर 2 से के सिद्ध करें, मतलब सिद्ध करें इसको बोलते LHS, इसको बोलते RHS। LHS बहुत बड़ा लग रहा है, तो LHS को सॉल्व करके हम RHS आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं भाई मेरे सॉल्यूशन, और लिखेंगे LHS। तो LHS में क्या दिया है, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो cos A
बट्टा में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ठीक है, फोन चार्ज है ना, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए और नीचा में है आपका कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसको क्या अप्रोच करने वाले हैं, तो लाना है सेक उल्टा होता है कॉस का। तो भाई मेरे यहां तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने से दोनों का एलसीएम करने का मन करता है, क्योंकि ऊपर भी वही है और इसका ऊपर में देखो है ना, तो एलसीएम करोगे, क्या करोगे, एलसीएम। तो एलसीएम में दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों अलग अलग है तो गुना कर दोगे, है ना, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना में क्या आ जाएगा, कॉस है, गुना में क्या आ जाएगा भाई मेरे, कॉस है। अब देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस बचेगा, और ऊपर भी कॉस है तो कॉस गुने कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है। बीच में प्लस है तो प्लस डालोगे, है ना, कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन, यहाँ 1 प्लस साइन है ही, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा भाई मेरे, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक था और एक से गुना कर दिए। अब देखो यहां जो कॉस स्क्वायर है और यहां अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर मिलेगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, है ना। और ये कैसे चलेगा, बोलो सर, प्रैक्टिस से चलेगा, है ना, क्लियर, बोलो क्लियर। चलो अब देखो इसको करो तो कॉस स्क्वायर ए, यहां बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी के जगह पे क्या है आपका साइन, तो बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर क्या है भाई मेरे, साइन ए। ठीक है, और नीचा में वही रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में गुना में कॉस ए, पक्का। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है और एक पहले से है, तो डायरेक्ट हम यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और 1 1 2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2, कितना लिख देंगे 2 प्लस बीच में प्लस है, और देखो यहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं 1, लिख देते हैं साइड में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, और 1 यहां भी है तो 1 1 कितना हो गया 2। ठीक है, और 2 को इससे गुना करेंगे, 2 1 साइन को गुना करोगे तो 2 साइन ए नहीं होगा क्या, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और नीचे वाला तो ऐसे ही है, क्या साइन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, पक्का ना। अब देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो यहां 2 गुने 1, एक तो छुपा रहता है, तो 2 गुने 1 2 ही होगा, और यहां से 2 निकालोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, है ना। और नीचे में क्या है भाई मेरे, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और गुना में क्या है आपका कॉस ए। अब देखो कुछ कटने वाला है तो आप बोलोगे हाँ सर 1 प्लस साइन यहां भी है, 1 प्लस साइन ए यहां भी है, कट गया तो क्या बच गया, तो आपका बच गया 2 बट्टे कॉस ए, 2 बट्टे कॉस ए। 1 बट्टे कॉस क्या होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 सेक ए। यही तो आपका प्रूव करना था, यही तो लाना था, तो ये हो गया आपका RHS हो गया ना प्रूफ। देखो यहां कैसे मैंने यूज कर दिया, 1 बट्टे कॉस ए इक्वल टू, आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करोगे तो होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए, हो गया प्रूफ, क्या हो गया प्रूव हो गया, है ना। अगर आपको बढ़िया लगता है और आसानी से समझ में आ जाता है तो कमेंट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे, है ना, वीडियो को लाइक करोगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट के अनुसार। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है tan a बट्टे 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए 1 माइनस tan a, और प्रूफ करना है क्या, सेक और कॉसेक में। तो भाई मेरे सेक और कॉसेक क्या होता है,
तो आप बोलोगे सर ये तो साइन और कॉस का उल्टा होता है, साइन और कॉस का उल्टा होता है। तो हमें ओवरऑल टेन और कॉट को भी साइन कॉसेक में, साइन कॉस में बदलना होगा। तो लिखो सॉल्यूशन, यही अपना अप्रोच होने वाला है। तो सबसे पहले अप्रोच क्या लगाएंगे, तो सर आप टेन थीटा को साइन और कॉस में बदल दो। तो डायरेक्ट में बदलने का स्टार्ट करता हूं ना। टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना। और 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा और नीचा में साइन थीटा, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है। तो अगर ये टेन होगा साइन बट्टे कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस बट्टे साइन। बीच में क्या है भाई मेरे, प्लस, बीच में क्या है, प्लस। फिर कॉट ऊपर है तो कॉट को फिर लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। पक्का ना भाई मेरे, बोलो समझ में आ रहा है ना। चलो 1 नीचा में क्या है 1 माइनस, फिर 10 है तो फिर लिखोगे साइन थीटा और नीचा में क्या है आपका कॉस थीटा। क्लियर है। अब तो आपका इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 बैठा सकते हैं, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 बैठा सकते हैं ना। तो यहां से आपका क्या आने वाला है, सबसे पहले ऊपर वाला तो ऊपर ही वाला ऐसे ही लिख दो, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ही लिख दो। और देखो तो नीचे वाला दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और 1 से भाग करोगे साइन में तो साइन, साइन से 1 गुना कर लेगा तो साइन थीटा ही आएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बीच में माइनस है तो माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस। बगल में आपका साइन से साइन कट गया तो बचेगा क्या, कॉस थीटा। क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। प्लस है बीच में तो प्लस, ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करोगे, ऐसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो कॉस थीटा ऊपर वाला तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। बोलिए, अरे बोलो, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। 1 से भाग करोगे मतलब यहां भी क्या आने वाला है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये क्या आ गया, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। अब ध्यान से देखोगे तो मतलब इसमें इतना से क्या है आपका भाग है, तो भाग किस में चेंज होता है, गुना में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, गुना में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन बट्टे कॉस, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा गुने। अब ये भागा जो गुना में चेंज होता है लेकिन पलटी मार देता है, जो नीचे वाला होता है ऊपर और जो ऊपर वाला होता है नीचे। मतलब साइन कहां जाने वाला है, साइन जाने वाला है यहां, साइन थीटा ऊपर जाने वाला है। नीचे क्या आने वाला है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आने वाला है ना भाई मेरे, है ना भाई मेरे। बीच में प्लस है तो प्लस डालो, बीच में प्लस है तो प्लस डालो। फिर से कॉस थीटा बट्टे क्या आने वाला है, साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे क्या आने वाला है, साइन थीटा आने वाला है ना। गुने में ये भाग कर रहे हो, इससे तो भाग कर रहे हो तो ये भी पलटी मारकर ऊपर जाएगा लेकिन गुना में जाएगा, है ना। तो गुना में आ गया, ऊपर चला गया क्या भाई मेरे, कॉस थीटा, और नीचे में क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। साइन थीटा गुने साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई मेरे, साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा नीचे में देखो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये चीज दोनों देखने में सेम लग रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहां माइनस कॉस में, मतलब माइनस में कॉस है, यहां माइनस में क्या है, साइन है। तो हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब भाई मेरे अगर हम इसमें से माइनस निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा, कॉस माइनस में हो जाएगा। अब सर क्यों निकालोगे, क्योंकि नीचे वाला है ताकि एलसीएम लेने में हमको आसान होगा। तो माइनस निकालो और माइनस इसको दे दोगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ऊपर वाला तो हो जाएगा आपका कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में आ जाएगा, यहां तो साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। अरे बोलो, और ये माइनस निकाल लिए हैं तो ये पहले हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि माइनस निकाले हैं तो माइनस में हो गया, ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में।
काहे हो जाएगा इसे, क्योंकि फिर से माइनस से गुना करो तो यही हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब जरा देखो, अब दोनों का एलसीएम, ये दोनों तो समान है, और जो समान नहीं होता है उसको क्या कर लेते हैं, बोलो गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा, बोलो, और गुने साइन थीटा, और बोलो, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों कॉमन है, तो दोनों में से एक लिख देते हैं। एलसीएम में ऐसे ही तो लिखाता है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? जो दोनों में रहता है एक बार ले आता है, और जो नहीं ले रहता है उसको गुना कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अब चलो, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा से कटेगा, तो cos से और ये भी कट जाएगा तो बचेगा sin, और sin तो ऊपर में ऑलरेडी है, तो sin स्क्वायर है, एक और sin गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin क्यू थीटा नहीं हो जाएगा। मतलब साइन 2 बार था ही, एक बार और हो गया तो 3 बार हो गया। बीच में माइनस है तो माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर से देखो, साइन से साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो बच क्या रहा है, कॉस, तो कॉस ऊपर में है ही, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, कॉस का पावर क्यू थीटा हो जाएगा। पक्का ना, पक्का ना। अब आपके पास एगो सुंदर सा फॉर्मूला याद होगा, बोलो क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है सर? तो आपको याद तो होगा नहीं, तो मैं याद दिला देता हूं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। बोलो याद आया? अरे याद आया। ए के जगह पे है साइन थीटा, बी के जगह पे है कॉस थीटा, तो आप इस फॉर्मूला पे नहीं लगा सकते हो, तो लगा दो। चलो लगा देता हूं, ठीक है। तो साइन के बदले क्या हो जाएगा, साइन, इसके फॉर्मूला का बदला लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बोलिए हाँ, इनटू मतलब गुना ए स्क्वायर, ए के जगह पे साइन, तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना भाई मेरे, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर का थीटा। और नीचे में क्या है, नीचे में जो है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पक्का ना भाई मेरे? बोलो कुछ कटने वाला है, देखो ये और ये दोनों गुना में है, और यहां से ये कट जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर फिर से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जोड़ में है, तो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा, है ना। यहां समझो, यहां समझो अब, ठीक है। चलो अब यहां देखो साइन स्क्वायर, ये देखो भाई मेरे, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहां क्या है बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पक्का ना। और नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में बच रहा है, एक मिनट थोड़ा छोटा कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अरे थोड़ा छोटा कर लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ना। चलो पहले ये समझ लो, हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अब यहां क्या बच रहा है, तो यहां बच रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझे। अब देखो एक को इससे भाग करोगे, इसको भी इससे भाग करोगे, तो एक को भाग करोगे तो क्या मिलेगा, तो 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बोलिए। अब प्लस ऊपर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो कुछ कटने वाला है, तो यहां तो कट कर कितना आ जाएगा, 1। यहां तो देखो साइन से साइन काट दिए, कॉस से कॉस काट दिए, सब कट गया, 1 बचा। यहां कॉस का उल्टा और साइन का उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा इंटू ऊपर जाएगा साइन, तो क्या बन जाएगा, कॉस सेक थीटा और प्लस 1। यही लाना था, बोलो यही लाना था। अरे बोलो आरएसएस में यही लाना था। तो जी सर थोड़ा देख लीजिए क्या लाना था, है ना। देखो यही लाना था ना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा आ गया ना। देखो तो मैं इसको और छोटा कर देता हूं,
ताकि आप आसानी से समझ सके। अरे भाई इससे छोटा नहीं होगा क्या? हाँ देखो हो गया ना। आ जाओ, अब समझ में आया, क्लियर समझ में आया। और यहां क्या हो गया भाई मेरे, यहां क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हो। क्लियर है? बोलो क्लियर है। आगे चले, आगे चले, चलो आगे 7th नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन है और 7 नंबर रूट वाला है। तो सबसे पहले रूट वाला बनाने से पहले एगो बात यह समझ लीजिए, क्या कि रूट में से कौन निकलता है, रूट में से कौन निकलता है। तो आप बोलोगे सर जिसका स्क्वायर होता है वही तो रूट में से निकलता है। अरे बोलो, अरे बोलो ना। ठीक है, तो यहां इसका अप्रोच क्या होने वाला है, तो सबसे पहले रूट में से निकालने के लिए ना आप परमेयीकरण कर दो, परमेयीकरण कर दो। क्या होता है परमेयीकरण? तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू, तो रूट अंडर में कुछ भी मिलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करने लगते हैं, परमेयीकरण। तो ऊपर में है 1 प्लस साइन ए, नीचे में क्या है भाई मेरे, नीचे में है 1 माइनस साइन ए, और आपको परमेयीकरण करना है नीचे वाले का। तो जो माइनस है ना उसको प्लस लगाकर सेम ऊपर नीचे गुना कर दो। तो 1 प्लस साइन ए, नीचा में बोलो 1 प्लस साइन ए, सेम नंबर से नीचा ऊपर गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट ही जाना है। तो अब देखो जब हम परमेयीकरण किए तो जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ है, जो चीज वहां है वही चीज वहां है। तो मतलब जो 2 बार हो, मतलब x गुने x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर होता है। मतलब यहां भी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं होगा क्या? बोलो, अरे बोलो, होगा कि नहीं? सेम चीज 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब यहां याद करो a प्लस बी गुने a माइनस बी क्या होता है, तो आपको याद आ रहा होगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो मतलब 1 a का काम कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b के जगह पे साइन, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब फिर बोलो कैसे याद करवाए थे कि साइन स्क्वायर जहां आएगा वहां पक्का कॉस स्क्वायर आएगा, जहां साइन स्क्वायर आएगा वहां कॉस स्क्वायर पक्का आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, बोलो कॉस स्क्वायर होता है। आपको बोल रहे थे कि प्रैक्टिस करो, काहे नहीं करते हो। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और बच्चे लोग क्या क्या मिस्टेक करता है जानते हो, बच्चे लोग इसको इससे काट देता है। ये भूलकर भी गलती मत करना, इसको भूलकर भी गलती मत करना, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये अकेले स्क्वायर है ना। अब देखो दोनों स्क्वायर अलग अलग हो गया, अब दोनों अलग अलग निकल सकता है, दोनों अलग अलग निकल सकता है। मतलब यहां से निकलेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे से निकलेगा कॉस ए। अब बउआ जी एक को भी कॉस से भाग करोगे और साइन को भी कॉस से भाग करोगे, तो करो ना, किसने रोका है आपको। तो 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, साइन ए बट्टे कॉस ए। अरे बोलो कॉस किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है 1 बट्टे कॉस मतलब सेक ए जोर प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए, बोलो क्या होगा टेन ए होगा। और यही तो लाना था, सेक ए प्लस टेन ए आ गया ना RHS। बोलो, अरे बोलो, हो गया ना प्रूव्ड, हो गया ना साबित, हो गया ना सिद्ध। अरे मजा आ रहा है तो काहे नहीं मजा ले रहे हैं, मजा लीजिए और पढ़ाई कीजिए और शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि गणेश सर का नाम कोई टीचर है, वो आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, है ना। भाई मेरा भी तारीफ कर दो, कमेंट कर दो, है ना, कमेंट करोगे ना। आओ देखो भाई मेरे, ये बच्चे लोग ये क्वेश्चन देखकर सीधे डर जाते हैं और डर कर थर थर कांपने लगते हैं, है ना, कि कौन बवाल आ गया, ये कौन सा बवाल आ गया। बोले थे ना एक बार
पूरा 10th, पूरा 10वीं क्लास इसी टेंशन में रहते हैं कि आई रे दादा ये कैसे बनेगा। एगो फॉर्मूला रटते रटते दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हम है ना बताने के लिए। चलो अब देखो बउआ जी, एक क्वेश्चन जब भी बनाएंगे ना तो दो ही कंसेप्ट याद रखेंगे और इतने बेहतरीन ढंग से याद रखेंगे ना कि मजा आ जाएगा। क्या मजा आएगा भाई मेरे? इधर cos थीटा है माइनस साइन थीटा है प्लस 1, cos थीटा नीचा में प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब लाना किधर है? तो लाना है cosec थीटा प्लस cot थीटा में। अब देखिए सर दिमाग ही नहीं लग रहा है कैसे लगाएं, तो हम बताते हैं आपको। देखो यहां cosec थीटा प्लस cot थीटा, जरा cosec थीटा जिसमें लाना है उसको समझो। cosec थीटा होता है 1/sin, अब cot थीटा होता है, लिख कर दिखाते हैं, cot थीटा होता है भाई मेरे cos थीटा बट्टे बोलो sin थीटा। अरे बोलो ठीक है। तो देखो अगर हम इसे cot में बनाने की कोशिश करें तो किससे भाग करना पड़ेगा? साइन से, मतलब cos साइन तो ऊपर है ही, ओवरऑल हमको किससे भाग करना पड़ेगा? साइन से करना पड़ेगा। तो पहला दिमाग यही लगाओगे, लिखोगे LHS, मतलब LHS में दिया क्या है तो लिखोगे cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 है ना, नीचे में है cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 है ना। लिखेंगे ऊपर नीचे cos से भाग करने पर उसको क्या लिखते हैं? ऊपर नीचे लिखेंगे अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, वो नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश और हर में साइन थीटा से भाग करने पर भाग, अरे करने पर, तो ऊपर नीचे अंश और हर में किससे भाग कर रहे हैं? साइन थीटा से भाग कर रहे हैं। तो करो क्या होगा भाई मेरे? cos थीटा, तो तीनों को भाग करोगे तो लिख भी सकते हो। अगर ये आपको नहीं लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे करके भाग लिख सकते हो। कैसे? आप डायरेक्ट भी ऐसे, आप डायरेक्ट नहीं लिखकर ऐसे कर सकते थे साइन थीटा से ना, साइन थीटा से आप ऐसे डायरेक्ट भाग कर सकते थे, है ना भाई मेरे। और ऊपर से अगर भाग करोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला बुरा मान जाएगा, तो नीचे भी भाग करना पड़ेगा। अरे भिन्न का रूल है, अगर ऊपर में कुछ चेंज करते तो नीचे में करना पड़ेगा, ऊपर में गुना करो तो नीचे में भी गुना करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे वाला बुरा मान जाएगा और नीचे वाला बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो आप ये लिखोगे तो ये मत लिखना, या ये लिख दोगे तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलो साइन थीटा से इसमें भाग दोगे तो क्या मिलेगा? cos थीटे बट्टे साइन थीटा। अरे बोलो माइनस है तो माइनस साइन थीटा बट्टे क्या? साइन थीटा, है ना, प्लस 1 बट्टे साइन थीटा। तो साइन थीटा से तीनों को भाग करोगे ना। अरे बोलो कोई दिक्कत? फिर ऐसे ही cos थीटा बट्टा साइन थीटा, अरे बोलो, प्लस साइन थीटा बट्टे में साइन थीटा, है ना, और माइनस 1 बट्टे साइन थीटा। ठीक है, सबको भाग कर दिए, है ना, सबको भाग कर दिए। भाग करके लिखो, क्या लिखोगे? अब देखो cos बट्टे साइन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर cot थीटा होता है। ये साइन से साइन कट गया, बचेगा क्या? 1, तो माइनस में 1 प्लस, अब देखो प्लस 1 बट्टे साइन क्या होता है? cosec थीटा होता है। क्या होता है? cosec थीटा, है ना। ठीक है, और नीचे में फिर से वही आ गया, cos बट्टे साइन क्या होगा? cot थीटा। ये साइन से साइन कट गया, प्लस में 1 आएगा, माइनस 1 बट्टे साइन क्या होगा? cosec थीटा होगा। तो फर्स्ट अप्रोच समझ गए, किससे भाग करना है, क्यों भाग करना है। तो हमें पहला में लाना था cot या cosec, तो इस दोनों के नीचे में साइन आ रहा है तो साइन से हम भाग कर दिए, है ना। दूसरा बात देखो, cot और cosec में रिश्ता होता है। कैसा रिश्ता होता है? तो आपको पता है भाई मेरे, cosec स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पक्का ना, याद आया? तो आपको वैल्यू कहां लाना है? तो ऊपर में लाना है कि नीचे में, बट्टा में लाना है? तो आप बोलोगे सर ऊपर में लाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉट कॉसेक, तो आइए है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है। तो कॉसेक और कॉट को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन 1 के बदले हम कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ऊपर वाला 1 को ही क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमें वैल्यू लाना है ऊपर में। आ जाओ, बड़ी मजा आने वाला। देखो तो क्या होगा, क्या होगा बोलो? तो हम क्या करेंगे, कॉट और कॉसेक को एक साथ लिख देंगे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, लिख दिए। बोलो लिख दिए, कोई दिक्कत? माइनस में 1 है, माइनस में 1 है, तो 1 के बदले हम क्या करेंगे, 1 के बदले में हम क्या करेंगे, 1 के बदले में हम क्या करेंगे, एक मिनट इसको हटा देते हैं हम। तो 1 के बदले में अभी जस्ट बताए हैं, 1 के बदले में हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि कॉट और कॉसेक में रिश्ता होता है, तुरंत बताए थे क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है बोलो? और नीचे में आपका क्या है, नीचे में आपका है कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। मतलब नीचे में हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए, कोई छेड़छाड़ हम नीचे में नहीं किए। अब जरा देखो भाई मेरे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हूबहू ऐसे लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, है ना, इंटू माइनस इसको लिखेंगे ए प्लस बी, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लिख दिए। और नीचे में हूबहू ऐसे ही रहने देंगे, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अरे बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा देखो, जो चीज यहां है वही चीज यहां भी तो है, खाली आगे पीछे है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा यहां भी है, कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा यहां भी है। तो दोनों जगह से कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। जैसे ही कॉमन निकालोगे ना, तो ये तो पूरा कॉमन निकल गया। तो गुना में क्या रहता है, गुना में 1 तो रहता है ना, तो बच गया 1, ठीक है, बच गया 1। और यहां से निकल गया तो माइनस से गुना करेगा, तो माइनस से गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और नीचे में किसका, कौन इंतजार कर रहा है, नीचे में आपका दोस्त इंतजार कर रहा है ना, लड़की दोस्त या लड़का दोस्त, अरे समझ रहे हो, लड़की दोस्त या लड़का दोस्त, चलो कोई भी दोस्त। अब देखो कुछ कटने वाला है, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो ये सेम चीज है, देखो 1 प्लस में तो प्लस में, कॉसेक माइनस में तो माइनस में, कॉट प्लस में तो प्लस में, मतलब ये दोनों क्या होने वाला है, कटने वाला है। तो क्या आ गया भाई मेरे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, यही तो लाना था आरएचएस में। देखो नजरिया फाड़ कर देखो, आंख फाड़ कर देखो ना, तो हो गया ना आरएचएस फ्रॉड। बोलो स्वाहा, मजा आया? अरे बोलो मजा आया? मजा आ रहा ना? आज खत्म करके मानेंगे, क्योंकि आज पूरे के पूरे ऐसा कंसेप्ट, पूरा एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा के पूरा कंप्लीट करवा देंगे। मनीष जी देखिए जरा वीडियो कितना देर का हो गया, क्योंकि सोच रहे हैं पूरा खत्म ही करवा कर जाएं। अभी है ना टाइम, चलिए अभी और पढ़ने की थोड़ा हिम्मत रखिए, क्योंकि अभी जो करने वाले क्वेश्चन 9 पे हम लोग, और कितना करने वाले हैं, 9 करने वाले हैं भाई मेरे, फिर 10 करने वाले हैं, फिर 11 करने वाले हैं, फिर 12, और 12 करके हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अभी 3 क्वेश्चन और करना है, बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है, वीडियो पे बने रहोगे, नहीं तो घर पे आकर पिटेंगे। कैसे, ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। लिखो सॉल्यूशन भाई मेरे, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे बोलो तो जरा। तो देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा,
2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो ना, ऊपर तो साइन साइन है, नीचे में कॉस कॉस है, तो जल्दी से क्या करो, लिखो LHS, ठीक है, लिखो साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यू थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में क्या है बोलो, नीचे में है आपका 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब जल्दी से क्या करो, ऊपर में साइन कॉमन ले लो, तो साइन कॉमन लोगे तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां से बच जाएगा 1, यहां से बचेगा 1, क्योंकि बगल में 1 रहता है, -2। अब साइन क्यू में से एगो साइन निकल गया तो 2 गो साइन अभी भी है ना, बोलो 2 गो है ना। चलो नीचे में क्या है, फिर से cos कॉमन लोगे तो cos थीटा कॉमन लोगे तो यहां से बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो साइन बट्टे cos तो tan आता है, तो ये सब क्या कर रहा है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, जरा देखो, क्या देखो भाई मेरे, देखो साइन को और कॉस को एक साथ बदल सकते हैं, मतलब एक में बदल सकते हैं। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो या तो साइन को कॉस में बदल लो या तो कॉस को साइन में बदल लो, है ना। तो हम नीचे वाला को क्या कर लेते हैं, एक में बदल लेते हैं। कैसे बदलोगे, चलो कैसे बदलोगे, तो बदल लो ना, कैसे बदलोगे, तो यहां से हम ऊपर वाला को बदल लेते हैं, साइन थीटा बटे कॉट थीटा, हम यहां से इस दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, इस दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, पक्का ना। और यहां लिख लेते हैं 1 को रहने देंगे -2, यहां साइन के बदले लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बदले लिखे हैं, साइन के बदले लिखे हैं, है ना। और नीचा में अभी भी क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये था आपका ऊपर में, है ना, सॉरी, हाँ ये आपका 1 है ना, ये आपका था ऊपर में, ये ऊपर में चेंज किया। अब ध्यान से देखो tan थीटा है ही, अब यहां क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ 1 इससे गुना करोगे तो माइनस का 2, माइनस, ये देखो इससे गुना करोगे तो माइनस प्लस, और 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा, वही है नीचे में अपना cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब इसको लेकर आओ, ये तो tan थीटा रहेगा ही, tan थीटा। अब ध्यान से देखो -2 में से एक जाएगा तो -1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख लिए, बीच में माइनस होगा क्योंकि 2 बड़ा है एक छोटा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो -1 हो जाएगा। और नीचा में भी सेम चीज है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, देखो दोनों चीज सेम आ गया, दोनों चीज सेम का होकर क्या होगा, कट जाएगा, तो एक आ जाएगा, एक को 10 से गुना करो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा तो लाना था, देखो हो गया ना RHS, और हो गया ये प्रूव्ड, ये क्या हो गया भाई मेरे, प्रूव्ड, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये कोई क्वेश्चन बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। कैसे भाई मेरे, इसका क्या करोगे सॉल्यूशन, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। कैसे करोगे, तो देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन कोसेक का क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस और सेक उल्टा होता है, तो मतलब जो LHS में दिया है, तो LHS में क्या दिया है, तो दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको करना है सॉल्व, तो a + b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है a स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो a के जगह पे आपका साइन थीटा और b के जगह पे आपका कोसेक थीटा, है ना। चलो इसका काम खत्म, अब इसका काम स्टार्ट होगा, तो प्लस
कॉस के बदले कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस सेक का स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। और आपको पता है, क्या पता है भाई मेरे, क्या पता है भाई मेरे, सब तो प्लस प्लस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख देने से क्या मिलता है, एक मिल जाता है ना। अब देखो साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर दोनों को गुना करते तो क्या मिलता है, एक, तो यहां से प्लस प्लस 2 गुने 1 लिख सकते हैं, है ना, कट जाता है। ऐसे ही यहां से देखो ये रहा आपका प्लस 2 इंटू क्या कॉसेक और साइन मिलता है 1। अब यहां से बचा क्या, कॉसेक थीटा, क्या बचा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा याद करो किसके साथ आता है, याद आया, तो आपको याद है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब इसको इस साइड भेजोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद आया, बोलो, मतलब कॉसेक के बदले लिख सकते हैं हम, यहां लिखेंगे प्लस प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक के बदले, सॉरी हाँ सही है, तो सेक स्क्वायर के बदला क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सबको सॉल्व करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 2, 2 गुने 1 2, फिर 2 गुने 1 2, और फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 अब प्लस यहां से आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सबको जोड़ दो, 2 2 4 1 5 6 7, तो 7 प्लस पहले लिख लेते हैं 10 को, तो टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यही लाना था ना, अरे यही लाना था, बोलो हो गया ना प्रूव्ड, हो गया ना सिद्ध, मजा आया, अरे बोलो मजा आया, आगे बढ़े, चलिए सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा ना, चलो। अब देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है और इसमें हमें लग रहा है क्या करना चाहिए, देखो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, मतलब एलएचएस को पहले सॉल्व करो, एलएचएस को पहले सॉल्व करो, है ना, एलएचएस को पहले सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बोलिए, एलएचएस को पहले सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो लिखो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है एलएचएस में, क्या दिया है एलएचएस में, एलएचएस में क्या दिया है, तो कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा, डायरेक्ट सॉल्यूशन करो, माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा है, अरे बोलो, फिर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, है ना, बट्टे में क्या है 1, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यहां बचेगा 1 माइनस, ये साइन से साइन गुना कर लेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, अरे बोलो, यहां दोनों का एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, 1 माइनस कॉस से गुना कर लेगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है भाई मेरे, चलो अब जल्दी से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला प्रैक्टिस करके आए हो ना, लगाओ फॉर्मूला प्रैक्टिस करो, कितना फॉर्मूला है, बस 8 फॉर्मूला है, 8 फॉर्मूले को इतने बेहतरीन ढंग से लिख लिख कर प्रैक्टिस करो ताकि कोई भी क्वेश्चन ना फंसे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है आपका कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। अब देखो कुछ कटने वाला है जी, काट दो, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो क्या बचा, तो ऊपर बचा साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा और गुने में कॉस थीटा बच गया, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। अब इसको भी जरा सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो अब आरएचएस को भी सॉल्व कर लो, क्योंकि एलएचएस को तो सॉल्व करके आए हैं, वो तो बेसिक फॉर्म में आ गया, तो आरएचएस को भी सॉल्व करोगे तो 1/tan थीटा प्लस 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 प्लस, यहाँ सॉरी कॉट थीटा होना चाहिए, है ना,
कॉट थीटा होना चाहिए, है ना। तो अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, एक बट्टे टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब देखिए जरा, कॉस थीटा साइन थीटा कैल्सियम करोगे तो गुना हो जाएगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा, हो जाएगा ना। कॉस से कॉस कट गया, बचा साइन, तो साइन से साइन को गुना कर लेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, प्लस साइन से साइन कट गया, बचेगा कॉस, कॉस से कॉस गुना कर लेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें इस दोनों से भाग कर रहे हैं तो ये उलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर उलट कर जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, इसके बदले 1, तो यही ऊपर चला जाएगा, तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो जो LHS में आया वही RHS में आया, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, है ना। और ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये क्या हो गया आपका सिद्ध। क्लियर है, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े ना, अरे भाई बढ़ जा, अरे क्या हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा, कौन है, अरे भागो मक्खी, ये मक्खी आकर रोक देता है, ये भी पढ़ने लगता है, पढ़ाने लगता है। देखिए भाई लोग, प्यारे बच्चों, मक्खी भी आप लोगों को परेशान कर रहा है ना, अरे हमें परेशान कर रहा है। अब ये देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच रहेगा, लिखो सॉल्यूशन और थोड़ा देर सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। देखो लाना है टेन स्क्वायर, छोटू सा, और इतना बड़ा चीज दिया है, इतना बड़ा चीज दिया है, कैसे सॉल्व करोगे। तो हमें लग रहा है टेन कॉट, तो भाई मेरे टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो क्यों ना हम सबको किस में कन्वर्ट कर ले, टेन में कन्वर्ट कर ले। तो चलो टेन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखो, सॉरी हाँ, तो यहां ठीक है, मतलब ये पार्ट है, एक मिनट मैं बता दूं, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, और ये बिचला पार्ट हो गया, बीच वाला मिडिल टर्म MT, मिडिल टर्म, मतलब इसमें 3 टुकड़ा में दिया है, तो तीनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे LHS और मिडिल पार्ट मध्य पद को सॉल्व कर लेंगे, RHS के इक्वल ले आएंगे, है ना। तो दोनों को सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, तो पहले हम करेंगे LHS को सॉल्व, लिखो LHS इक्वल टू, बहुत आसान है, LHS इक्वल टू, तो 1 + 10 क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर A, नीचे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, जल्दी से बोलो 1 + 10 किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 प्लस कॉट किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर A के इक्वल होता है ना। अब देखो कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर A बन जाएगा, सेक नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, और साइन स्क्वायर A बट्टे कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर A हो जाएगा। हो गया ना एगो पार्ट सिद्ध, एगो हो गया ना RHS के बराबर, बोलो हो गया। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट को MT बोले हैं, मध्यपद, MT को सॉल्व करेंगे तो है ये, हाँ 1 - 10 स्क्वायर, तो 1 - 10 स्क्वायर, है ना। नीचे में क्या है, नीचे में क्या है भाई मेरे, नीचे में है आपका 1 - कॉट स्क्वायर A है ना, और सबका होल स्क्वायर भी है, सबका होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर भी होगा क्या, होल स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना, होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, या तो अंदर का नहीं होना चाहिए या तो बाहर का नहीं होना चाहिए, शायद क्वेश्चन मिस्टेक है, शायद क्वेश्चन मिस्टेक है, या तो आप देख लेना, या तो अंदर का नहीं होना चाहिए या तो बाहर का नहीं होना चाहिए। मैं क्वेश्चन चेक कर लूं, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेता हूं भाई मेरे, जाना कहां है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है लिखने में, ये नहीं होगा भाई मेरे, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना, अरे बोलो
अब सॉल्व करो, अब सॉल्व हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस 10 तो a है, नीचा में 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं 1/10a। अरे बोलो, सबका होल स्क्वायर है, फिर हो जाएगा 1 माइनस 10a। बोलो, नीचे में एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा 10a, और यहां हो जाएगा 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे लोग क्या बोलेगा कि सर जो चीज ऊपर है वहां नीचे तो है, काट दो। लेकिन नहीं भाई, नहीं काट सकते हो। सबसे पहले देखो, जो चीज देखो अंदर का काम कर रहे, बाहर अभी नहीं कर रहे हैं। अंदर जो है 1 माइनस 10a है ना, और ये जो है आपका गुना में बदल जाएगा, तो गुना में बदल जाएगा क्या, तो ऊपर जाएगा 10a, क्या जाएगा 10a, और नीचे में हो जाएगा 10a माइनस 1 है ना, और इसका सबका क्या है आपका होल स्क्वायर है। यहां तक कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे भाग करे तो भाग गुना में चेंज होता है, लेकिन पलटी मार देता है, मतलब उलट जाता है ना। लेकिन यहां क्या है 1 माइनस 10 है, और यहां क्या है 10a माइनस 1। अब देखो, अब क्या करोगे, ये तो बच्चे लोग काट देता है लेकिन कटेगा नहीं। यहां कैसे कटेगा, 1 माइनस 10a तो है, बोलो 1 माइनस 10a तो है, बगल में आपका क्या है 10a। अरे बोलो, नीचे में सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बन जाएगा प्लस में, 10 बन जाएगा माइनस में। अब ये आपका क्या हो सकता है, कट सकता है। ये अब क्या हो सकता है, कट सकता है। अब दोनों सेम आ गया तो इससे इसको काट दो, अब बचेगा माइनस, ऊपर चला जाएगा तो माइनस 10a है, और उसका भी होल स्क्वायर है। देखो बच्चों, अगर सीधा काट देते और 10 स्क्वायर कर दे तो गलत नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर जो माइनस को क्या कर देता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तब पर भी आएगा 10 स्क्वायर है ना। लेकिन आप कभी कभी ऐसे में गलती कर सकते थे। तो ये भी आ गया किसके इक्वल, RHS के इक्वल है ना। तो मिडिल टर्म भी किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल। ये भी हो गया प्रूव्ड, ये भी हो गया प्रूव्ड। तो भाई मेरे प्लीज ध्यान दो। तो हमने आपको अरे यार क्या होता है, कौन लिखने लगता है रे, अरे किधर लिखने लगे हो भाई, हेलो, अरे क्या हो गया, अरे कहाँ लिखने लगते हो, इस सरवा कोई लिखने लगता है इसी पे। हाँ, अरे देखो ये क्या होता है ना कि मक्खी टच करने लगता है ना। तो आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं, क्या बता दो भाई मेरे, हम आपको बताए थे कि ये वन शॉट होने वाला है, लेकिन वन शॉट तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भाई मेरे थोड़ा क्वेश्चन भी तो सॉल्व करवाना होता है। बोलिए, क्वेश्चन भी तो सॉल्व करवाने होता है। तो हमने अनुपात सॉल्व करवा दिया है एक वीडियो में। ये वीडियो कितनी देर का है, तो ये वीडियो आपका 36 मिनट का है। कितने मिनट का, 36 मिनट का है ना। ये आपका मान सारणी और तदात्म्य का आधा पाठ करवा दिए हैं, लगभग 1 घंटा का, 1 आवर्स का है ना, 1 आवर का है ना, 1 घंटे का। और शायद ये पार्ट भी दूसरा पार्ट होगा इसका वीडियो 2 में, और ये भी वीडियो 3 होने वाला है, जो भी ये लगभग 1 घंटा का होने वाला है। तो ये दोनों हमने करवा दिया। अब बच रहा है, ये 3 हो गया भाई मेरे, अब बच रहा है पूरक और ऊंचाई एवं दूरी। ये भी बेहतरीन ढंग से हम आपको बता देंगे। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। और लास्ट में आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।